हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 14 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था। आई होप आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ते हैं, जिसका नाम है वचन। वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि में एक अथवा अनेक का पता चलता है, अर्थात इससे यह भी पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जा रहा है अथवा अनेक के रूप में। जैसे एक में होता है बच्चा, अनेक में बच्चे, कुर्सी कुर्सियाँ, घोड़ा घोड़े, कमरा कमरे, लड़की लड़कियाँ, मेज मेजें, किताब किताबें। तो ये भी हम कह सकते हैं कि वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक अथवा अनेक का पता चलता है वह वचन कहलाता है। वचन के प्रकार। संस्कृत में संज्ञा शब्दों के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। परंतु हिंदी में संज्ञा शब्दों में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन क्या होते हैं? जहाँ किसी शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है वहाँ वह शब्द एक वचन में होता है। जैसे किताब, कलम, साइकिल, ताला, माला, कपड़ा। बहुवचन में क्या होता है? जहाँ किसी शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है वहाँ वह शब्द बहुवचन में होता है। जैसे किताबें, कलमें, साइकिलें, ताले, मालाएं, एक्सेट्रा। अब वचन परिवर्तन क्या होता है? वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि हिंदी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग होते हैं और स्त्रीलिंग शब्दों के अलग होते हैं। यदि संज्ञा के लिंग का ज्ञान नहीं है तो वचन परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। संज्ञा के लिंग की जानकारी के बाद एक वचन से बहुवचन 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। तो पहला चरण है संज्ञा शब्द, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे लड़का, मित्र, गाना, पति, ये सब क्या है? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में जैसे विधि, ऋतु, गति, माला, दवाई, वस्तु, नारी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। चरण 2 में क्या होता है? इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे पुल्लिंग अकारांत शब्द और पुल्लिंग अन्य शब्द। जैसे अकारांत में क्या होता है? लड़का, गाना, ताला, तबला, भाला, गधा। और अन्य शब्द में जैसे मित्र, पति, धोबी, साधु, आलू, भालू। स्त्रीलिंग इकारांत तथा इयांत शब्द और स्त्रीलिंग के अन्य शब्द, जैसे विधि, गति, दवाई, नारी, बुढ़िया या चुईया। और अन्य शब्द में ऋतु, माला, वस्तु, वधु, बहू या गौ। चरण 3 होता है कौन सा? पुल्लिंग अकारांत शब्द, जिसमें ए प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे लड़का, लड़के, गाना, गाने, ताला, ताले, तबला, तबले, भाला, भाले, गधा, गधे। और शून्य प्रत्यय जोड़ते हैं, मतलब जो सेम रहते हैं। जैसे मित्र, मित्र, पति, पति। ये शब्द ऐसे हैं जो एक वचन में भी वही होते हैं और बहुवचन में भी वही होते हैं। जैसे साधु, साधु, आलू, आलू और भालू, भालू। अब प्रत्यय जोड़कर कौन से शब्द बनाते हैं? जैसे विधि, विधियाँ, ऋतु, ऋतुएँ, गति, गतियाँ, माला, मालाएँ, दवाई, दवाइयाँ, वस्तु, वस्तुएँ, नारी, नारियाँ, वधु, वधुएँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, बहू, बहुएँ, चुईया, चुईयाँ और गौ का गौएँ। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों का बहुवचन में बदलना। जैसे अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दांत में आ स्वर आते हैं, तो इनको बहुवचन में बदलते समय
हम लास्ट अंतिम स्वर को आ को हटा के ए जोड़ देते हैं। और ख है अन्य पुल्लिंग शब्द में, जैसे आ को छोड़कर अंत में कोई भी स्वर जोड़ देते हैं। जैसे इस वर्ग में सभी पुल्लिंग शब्द आते हैं जिनके अंत के में आ के अलावा कोई अन्य स्वर भी आता है। बहुवचन बनाने के लिए इनमें मतलब कुछ नहीं जोड़ा जाता। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, अभी यहाँ पे पढ़ा था ना, मित्र, पति, तो इसमें जो है कोई भी प्रत्यय का उपयोग नहीं किया जाता है। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलना, जैसे छोटी या बड़ी, या अंत वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, इन शब्दों में बहुवचन बनाने वाला जैसे आ प्रत्यय जोड़ा जाता है तथा जिन शब्दों के अंत में दीर्घ स्वर आता है वह ह्रस्व स्वर हो जाता है, क्योंकि जब पीछे बड़ा आता है तो इधर छोटी बन जाती है, क्योंकि हिंदी में दो स्वर एक साथ कभी भी नहीं आते। अंत में यानी अंतिम में दोनों स्वरों के बीच एक य वर्ण आता है, जैसे लड़की, लड़कियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ। और वचन परिवर्तन के उदाहरण हैं, जैसे ए प्रत्यय जोड़कर हम कैसे, प्यासा, प्यासे, घंटा, घंटे, गद्दा, गद्दे, छाता, छाते, रास्ता, रास्ते, चौका, चौके, रुपया, रुपए, खोका, खोके, कौवा, कौवे, थैला, थैले, लोटा, लोटे और भाला का भाले। और बड़ी ए चंद्र बिंदु लगा, जैसे बड़ी ए का कैसे बनाते हैं, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, ए के साथ बिंदी भी आती है। गाय, गायें, कविता, कविताएं, बहू, बहू हैं, बोतल, बोतलें, चीज़, चीज़ें, शाला, शालाएं, वधू, वधुएं, बाँह, बाहें, आँख, आँखें, दवा, दवाएं और गौ, गौएं। आ प्रत्यय जोड़कर जैसे दवाई, दवाइयाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, मछली, मछलियाँ, निधि, निधियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, लड़की, लड़कियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, विधि, विधियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, घोड़ी, घोड़ियाँ, थाली, थालियाँ, झाड़ी, झाड़ियाँ और तिथि, तिथियाँ, डिब्बा, डिबिया, डिबिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।